अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम यहाँ पर चौथी जमात का ईवीएस का सबक नंबर 21 अज्तमाई जिंदगी के लिए नज्म ज़ब्त को आज पढ़ के देखेंगे और समझेंगे इसको। और ये तस्वीर आप देखिए, सब लोग कितने परेशान हाल हैं, कुछ भी कोई कर रहा है, क्योंकि नज्म ज़ब्त तक नहीं होता है ना, तो कोई चीज़ सही से चलती नहीं है, इसलिए कोई कानून, कोई नज्म के हिसाब से इसको चलाना पड़ता है। तो बताइए तो भला, अब नसीमा, तस्नीम और नाजिमा इन तीनों के वालिदैन ने तय किया कि गर्मा की तातीलात में तफरी के लिए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने खास गाड़ी का इंतजाम भी किया। तफरी को जाने के रोज सुबह सभी लोग काफी देर तक गाड़ी का रास्ता देखते रहे, लेकिन गाड़ी आई ही नहीं। अब को फोन करने पर मालूम हुआ कि गाड़ी के ड्राइवर को यही नहीं मालूम कि सब लोग कहाँ जमा होंगे। गाड़ी आने पर सब लोग रवाना हुए। क्या आप बता सकते हैं कि तफरीह में बदनज़मी किस वजह से हुई? ऐसी बदनज़मी टालने के लिए आप कौन सी तरकीब बताएंगे? किसी काम को अंजाम देने के लिए नज़्म व नस्क ज़रूरी होता है। नज़्म व नस्क का क्या मतलब है? हम किस तरह काम करेंगे, कब करेंगे, और खाका तैयार करना ही नज़्म की पहली सीढ़ी है। अगर हम काम दूसरों के साथ करने वाले हैं तो ये खाका ज़्यादा बारीक बीनी से और दुरुस्त बनाना होता है। ये तय करना होता है कि किसको क्या काम करना है, अब वो काम किस तरह अंजाम दिया जाए, ये हर फर्द को अपने तौर पर तय करना होता है। काम करने वालों में तालमेल को यकीनी बनाना होता है। दिया हुआ काम हर फर्द ठीक तरह से कर रहा है या नहीं, इस पर नज़र रखनी पड़ती है। हमारे काम के लिए कितने पैसे दरकार हैं, इसका अंदाज़ा लगाना, तख्मीमा निकालना पड़ता है। ये तमाम काम सही तरीके से अंजाम पाए तो काम मुकम्मल होता है। काम में किसी एक ने गलती की या काहिली बरती तो काम अच्छी तरह पूरा नहीं होता। घर में मेहमानों को मदऊ किया गया है और तब भी इंतज़ाम करना होता है। खाने के लिए कौन से पकवान बनाए जाएंगे, इसके लिए क्या सामान दरकार होगा, वो सब सामान घर में मौजूद है या खरीद कर लाना होगा। अब मेहमानों का इस्तकबाल किस तरह किया जाएगा, ऐसी कई बातें वालिदैन बारीक बीनी से तय करते हैं। तयशुदा काम अंजाम देते रहते हैं। तमाम बातें अच्छी तरह तय की जाती हैं। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक सब ने काम अंजाम दिया तो तकरीब का कामयाब होती है। अब प्रोग्राम बनाते वक्त कोई एक बात भूल जाए या एक आध काम पूरा ना हो तो तकरीब में बदनज़मी पैदा होती है। ऐसी छोटी छोटी तकरीबात में भी अगर नज़्म व नस्क की इतनी अहमियत है तो स्कूल, गांव, ज़िला, रियासत और मुल्क जैसे बड़े मुकामात को निज़ाम चलाने के लिए नज़्म व नस्क की कितनी अहमियत होगी। क्या आप जानते हैं, अगर पढ़ाई की मंसूबा बंदी करें तो पढ़ाई अच्छी तरह हो सकती है। ये किस तरह करेंगे? अब रोज़ाना की पढ़ाई का वक्त मुकर्रर करके उस पर सख्ती से कारबंद रहें। दूसरा है कि हर हफ्ते पढ़ाई के लिए जो काम करना हो उसकी फहरिस्त बनाएं। मसलन माहौल की तालीम, तजुर्बा को पढ़ना या रियाजी में आशारिया की जमा, तफरीक के सवालात हल करना वगैरह, और फहरिस्त में दर्ज किए हुए काम तयशुदा मंसूबे के मुताबिक पूरे करें। हर मजमून की पढ़ाई के लिए काफ़ी वक्त रखें। मुश्किल मजमून की पढ़ाई की तरफ लापरवाही ना बरतें, इसका मुतल्ला पहले कर लें और खाली वक्त मिले तो इसका पढ़ाई के लिए मुनासिब इस्तेमाल करें। और आखिर है कि खेल या टीवी देखना, सोना, आराम करना के लिए ख़ास तौर पर वक्त मुकर्रर करें। इन मशगलों की सिर्फ इतना ही वक्त दें जो मुकर्रर किया गया है। अब बताइए तो भला, आपकी जमात की नज़्म नस्क के लिए आपको कौन से काम ज़रूरी महसूस होते हैं? इन कामों को अंजाम देने के लिए आप अपने नुमाइंदे का इंतखाब किस तरह करेंगे? क्या कमरा जमात की सफाई ठीक तरह से हुई है? क्या जमात में चाक और डस्टर जो है वो तख्ता सियाह साफ है? ये पाबंदी से जांचने की जिम्मेदारी या फिर तख्ता सियाह पर अक़वाल ज़री लिखना, जमात में नज़्म नस्क कायम रखना जैसे काम हम जमात के नुमाइंदे के जरिए कराते हैं। इस तरह स्कूल के काम आसानी के साथ अंजाम पाने के लिए स्कूल इंतज़ामी कमेटी बनाई जाती है। अब स्कूल इंतज़ामी कमेटी में वालिदैन, असतज़ा के इलाके के कुछ दानिश्वर और तलबा के नुमाइंदों के शामिल किया जाता है। ये कमेटी तलबा, वालिदैन
اور اساتذہ کے مسائل سمجھ کر ان مسائل کو حل کرنے میں رہنمائی کرتی ہے۔ اسکول کی ترقی کے لیے منصوبوں کی سفارش کرتی ہے۔ اسکول اور طلبہ اور اساتذہ کی حاضری میں نظر رکھتی ہے۔ دوپہر کے کھانے اور دوسرے سرکاری منصوبوں پر عمل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس طرح طلبہ اور طالبات کی شخصیت سنوارنے کے لیے اساتذہ اور والدین اسکول انتظامی کمیٹی کے ذریعے ایک دوسرے کے تعاون سے کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو اسکول انتظامی کمیٹی کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ آپ کو یہ کام خود سے کرنا ہے۔ اب یہاں پہ روڈ دیکھیے، روڈ پہ جاتے ہوئے کیا ہو گیا ہے، ایک ایکسیڈنٹ میں انسان زخمی پڑا ہوا دکھ رہا ہے۔ اب راستوں پر حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ آمد و رفت کے قوانین کی پابندی کرنا کیوں ضروری ہے؟ اسکول ہمیشہ مقرر وقت پر ہی کیوں شروع ہوتا ہے؟ اسکول میں تمام مضامین، نظام، اوقات کیوں بنایا جاتا ہے؟ راستے پر سواریاں ہمیشہ بائیں جانب کیوں دوڑتی ہیں؟ ایسے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے۔ اگر اسکول شروع ہونے کا کوئی وقت مقرر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اور کوئی بھی اسکول میں آتا، اسکول سے جاتا تھا، اس لیے پڑھائی کب کریں یہی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پڑھائی کا نظام، اوقات نہ ہو تو ہر ایک کو مختلف کتابیں، کاپیاں لے کر آتا ہے۔ قوانین کی وجہ سے ہر فرد کو سماج میں کوئی بھی کام کس طرح انجام دینا ہے اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ سماج میں ہر ایک طے شدہ طریقے سے برتاؤ کرے گا۔ مثلاً راستے سے گاڑی چلانے والا ہر فرد بائیں طرف سے ہی جانے والا ہے۔ یہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہم بھی بے خطرہ گاڑی چلا سکتے ہیں۔ اگر ہم کو معلوم نہ ہو کہ سامنے سے آنے والا فرد بائیں جانب سے آنے والا ہے یا دائیں جانب سے، تو ہم الجھن میں پڑ جائیں گے، ہے نا۔ اب قوانین اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ سماج الجھن کا شکار نہ ہو اور ہماری اجتماعی زندگی آسانی سے بسر ہو۔ پہلے قوانین سماج کی رسم و رواج کے لحاظ سے بنائے جاتے تھے، اب حکومت قوانین طے کرتی ہے۔ ہمارے ملک کے آزاد ہونے کے بعد ہم نے دستور تیار کیا، سرکاری کاروبار کس طرح چلے، سماج کا سفر کس رخ پر ہو، اس تعلق سے دستور میں اصلاحات ہوتی ہے۔ ہمارے ذریعے منتخب کیے گئے نمائندے اس کو سامنے رکھ کر ملک کا کاروبار چلاتے ہیں۔ مقامی سطح پر مقامی انتظامیہ کے ذریعے نظم و نسق قائم رکھا جاتا ہے۔ بتائیے تو بھلا آپ کے علاقے میں کون سا مقامی سرکاری ادارہ کام کرتا ہے؟ دوسرا ہے کہ کیا آپ کے گھر یا اسکول کے آس پاس اس تعلق سے کچھ تختیاں، یعنی مثلاً وارڈ کا نام، کارپوریٹر کا نام، میئر یا سرپنچ وغیرہ کے گھر کے گرام پنچایت کا دفتر وغیرہ ہیں آپ کے آس پاس؟ دیکھیے میرے یہاں تو ہے گرام پنچایت، ٹھیک ہے، تو میں اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ اب یہاں پہ تصویر دیکھو بچوں، کنویں سے پانی بھرتی ہوئی عورت، ٹھیک ہے، باغ میں کھیلتے ہوئے بچے، اور راستے کے کنارے لائٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے، اور شہر کا کچرا جمع کرنے والی یہ گاڑی۔ اب روزمرہ کی زندگی میں ہم کئی چیزوں کے لیے اپنے خاندان یا پڑوسیوں کے علاوہ باہر کے دوسرے لوگوں پر منحصر رہتے ہیں۔ ہمیں پینے کا، صفائی کا ذریعہ اور پانی، صفائی، جانور کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارے علاقے میں جمع ہونے والا کچرا روزانہ صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ راستے بنانا، اس پر کافی تعداد میں لائٹ لگانا، اسکول، دواخانے، عوامی باغ وغیرہ ہماری مختلف ضرورتیں ہیں۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہمارے علاقے کے مقامی سرکاری ادارے پر ہوتی ہے۔ اس کے لیے مقامی سرکاری ادارے کے لیے لوگ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ اب منتخب کرنا، جیسے ووٹ دیا جاتا ہے نا، ان سب کے لیے بھی ووٹنگ ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہم چن کے خود سے لیتے ہیں کہ کون سا ادارہ ہمارا یہ کام کرے گا۔ ہم نے کیا سیکھا؟ پہلا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے نظم و نسق ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ اجتماعی کاموں کو انجام دینے کے لیے تفصیلی خاکہ ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا ہے کہ خاکے کے مطابق کام انجام دیے جائیں تو وہ آسانی کے ساتھ اور وقت پر ہوتے ہیں۔ چوتھا ہے کہ اسکول انتظامی کمیٹی طلبہ اور طالبات کی شخصیت سنوارنے کے لیے کام کرتی ہے۔ پانچواں اور آخری ہے کہ لوگوں کی روزمرہ زندگی میں مسائل حل کرنے کے لیے مقامی سرکاری ادارہ کام کرتا ہے۔ تو بچوں یہاں پر ہمارا سبق پورے ہوئے۔ میں تھوڑا کچھ آپ کو یوں بھی سمجھاؤں گی کہ جس طرح سے دیکھیے بچے یہاں پر دکھایا ہے کہ ہمیں روڈ سے کیسے چلنا چاہیے، روڈ
पे चलने के नज्म नस्क किस तरह से होते हैं। तो जो हमारा उल्टा हाथ होता है ना, लेफ्ट हैंड, हमें कभी भी उसी तरफ चलना चाहिए। उससे क्या होता है, गाड़ी वगैरह हमें नहीं ठोकेंगी, क्योंकि गाड़ी को राइट साइड से चलने को कहा गया है, दाएं तरफ से, इसलिए पब्लिक को लेफ्ट साइड से चलने को कहा जाता है। तो ये एक तरीका है रोड पे चलने का। तो बच्चों बेफिक्री से ना चला करें और मदद करते चलें, और जो सहूलतें और जो नज्म नस्क बना रहता है उस पर अमल करें। अब यहाँ पे हमारी मश्क हम पूरी कर लेंगे, जिसके लिए मैं जाऊंगी नज्म की स्लाइड पर, और आप ले लीजिए जल्दी से फटाफट से नोटबुक और ले लीजिए सारे सवाल जवाब उतार लीजिए, ताकि बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े। और मैंने ले लिया है पेन। तो यहाँ पर हमारा 21वां सबक है, चौथी जमात का EVS यानी माहौल का मुताल्ला का सबक, अज्तमाई जिंदगी के लिए नज्म व नस्क। तो पहला सवाल है यहाँ पर अलिफ में कि एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल है कि नज्म नस्क की पहली सीढ़ी कौन सी है। तो जवाब है यहाँ पर कि हम किस तरह काम करेंगे, कब करेंगे, इसका खाका तैयार करना ही नज्म नस्क की पहली सीढ़ी है। दूसरा सवाल है कि क़ानून क्यों बनाए जाते हैं। तो जवाब है कि क़ानून इसीलिए बनाए जाते हैं कि समाज उलझन का शिकार ना हो और हमारी इज्तिमाई जिंदगी आसानी से बसर हो। दूसरा है बे में सवाल की खाली जगह पुर कीजिए। पहला सवाल है कि कोई भी काम अंजाम देने के लिए डैश जरूरी होता है, यानी नज्म नस्क। दूसरा है काम करने वालों में डैश को यकीनी बनाना होता है, यानी तालमेल को यकीनी बनाना होता है। तीसरा है कि मुकामी सरकारी अदारे के लिए लोग अपने डैश मुंतखब करते हैं, यानी नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। हम ही तो चुन के लाते हैं ना, हम लोग वजीर आजम चुनते हैं, हम ही लोग कौन सा काम कौन करे, खाने का कौन मंत्री बने और एजुकेशन का मंत्री कौन बने, ये हम ही चुनते हैं ना, इसीलिए वोटिंग दी जाती है, उसकी वजह से हम चुन पाते हैं। ठीक है बच्चों, समझा आपको। आगे हम देखेंगे जिम में सवाल कि घर में चंद मेहमानों के खानों पर मधु किया गया है, इसका इंतजाम आप किस तरह करेंगे। मसलन खाने के लिए कौन कौन सी चीजें बनाएंगे। तो देखिए खाने में हम क्या बना सकते हैं। अभी जब खाना ही है तो खाने में हम लोग क्या बनाएंगे, चिकन की क्या बनाएंगे, चिकन बिरयानी। ठीक है, चिकन बिरयानी बन जाएगी। अब यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे अपने वाली बता रही हूँ, चिकन बिरयानी। फिर साथ में हम बनाएंगे मटन का, मटन कबाब, और बनाएंगे चपाती। चपातियां जरूरी होती है ना दावत में। और मीठे में बनाएंगे हम, बताइए क्या बनाएंगे, केक रख देंगे। ठीक है, ज्यादा खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि खाने को बर्बादी भी नहीं होना चाहिए, खाए पिए खाना खत्म हो जाए ऐसा। साथ में हम बना लेंगे सलाद, सलाद बना देंगे ताकि खाना अच्छे से हजम हो जाए। और रखेंगे कुछ ड्रिंक्स वगैरह, जैसे पेप्सी वगैरह है ना, या नींबू शरबत बना लेंगे, इससे खाना अच्छे से हजम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इतनी चीजें दी हैं, आप और कुछ भी यहाँ पे खाने रख सकते हो, और इसका इंतजाम किस तरह करेंगे ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया। आगे हम देखेंगे सरगर्मी है बच्चों आपके लिए कि खेल और पढ़ाई का अपना यौमिया इंतजाम औकात होता है, ये क्या निजामुल औकात की वजह से आपकी पढ़ाई वक्त पर होती है, इंदराज कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे दिन भर के कामों का मंसूबा बनाइए, मंसूबाबंदी की वजह से आपको क्या फायदा हुआ इस बारे में बातचीत कीजिए। तीसरा है कि आपके इलाके में मुकामी सरकारी अदारों की नुमाइंदों की जमात में मदऊ करके तलबा के साथ उनकी गुफ्तगू का इंतजाम कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब पूरे हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगेंगे और समझ में आ गए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और अपने उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और ऑनलाइन घर में बैठे हुए वो सारी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कोई भी आपके जहन में डाउट हो ना तो कमेंट में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।